गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 158 सेशन में आज मैं आपके सामने जिस विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि तुम भी जीतो मैं भी जीतूँ, आओ मिलकर जश्न मनाएं। साथियों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, हमारा देश खुशहाली से भर जाएगा। जो हमारा भारत देश पहले सोने की चिड़िया कहलाया करता था, जो हमारा भारत देश स्वर्ग इस धरती पे बन जाएगा अगर हम सब लोग अपनी मानसिकता ऐसी बना लेंगे। तुम भी जीतो हम भी जीतें, आओ मिलकर जश्न मनाएं। अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये ज़िंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले। जब भी हम कोई भी काम करते हैं हमें ये सोचना है, ये देखना है, ये समझना है कि इस काम को करने से क्या सामने वाले को दुख तो नहीं होगा, उसको पीड़ा तो नहीं होगी, क्या उसको हरा करके ही मैं जीत सकता हूँ। हम उसको उठा करके क्यों नहीं जीत सकते। गिरते हुए इंसान को अगर हम उठा देते हैं और हम उसको साथ में लेकर चल, मैं भी बढ़ूंगा तुम भी बढ़ोगे, मैं भी कामयाब होऊंगा आप भी कामयाब होंगे, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम विन विन क्यों नहीं कर सकते। विन विन गेम। किसी को गिरा करके ही आगे तो बढ़ा नहीं जा सकता, साथ में लेकर के भी तो बढ़ा जा सकता है। अगर आज आप किसी पोजीशन पे पहुंचे हैं, उस पोजीशन के माध्यम से कितने लोगों की लाइफ में आप सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। कितने लोगों की लाइफ में आप अपनी पॉजिटिविटी एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। देखो, दुनिया से जाना तो सभी को है एक दिन। कोई यहाँ पे अजर नहीं अमर नहीं है। सांस का पिंजड़ा किसी दिन टूट जाएगा, सांस का पिंजड़ा किसी दिन टूट जाएगा। हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घट का फूट जाएगा। ये घट तो फूटना ही है, तो पता ही है परमानेंट फूट जाएगा एक दिन। और जब ये चीज़ मालूम है तो जब तक सांस का ये घट फूटता नहीं है तो इस घट से लोगों की प्यास बुझा दो। लोगों के जीवन में आप जो कर सकते हो अपनी भूमिका निभाइए। हम मिल करके विन विन गेम करेंगे। आज हर कोई एक दूसरे की लाइफ में थोड़ा थोड़ा रोल प्ले कर पाए। जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है। मैं एक ट्रेनर हूँ तो मेरा काम है, ठीक है मेरे पास बहुत बड़ा अगर फाइनेंस नहीं है तो मैं ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, लोगों को प्रेरणा दे सकता हूँ। उनकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने में भूमिका निभा सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन के माध्यम से भी मेरा यही प्रयास है। जब हमारे पास वैसे भी समय होता है तो हम हर हफ्ते मेरा प्रयास होता है कुछ ऐसे एनजीओस हैं जो किसी तरह से पे नहीं कर सकते, वहाँ जा कर के भी मैं अपनी सर्विस देता हूँ कि जो हम कंट्री। इसी तरह आप देखिए कि आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हर इंसान विन विन गेम करे कि मेरे पास जो है वो मैं आपको देख सकता हूँ, आपके पास जो होगी। धीरे धीरे एक दूसरे की लाइफ में सारे लोग भूमिका निभाएंगे तो हमारा भारत देश खुशहाल हो जाएगा। कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई अनाथ नहीं होगा। किसी के सर पे ऐसा नहीं है कि उसके सर पे छत ना हो, किसी को खाने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़े, किसी को पहनने के लिए कपड़े ना हो, किसी के लिए पढ़ने के लिए स्कूल ना हो, किसी के पास किताबें ना हो। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं लगता है कि ऐसा बच्चा जो वीक है, किसी कारणवश से स्कूल नहीं जा सकता, उसको थोड़ा सा उसको भी अपना ध्यान दे दीजिए। हर कोई अगर एक दूसरे पर ध्यान देने लग जाए, उसमें ये मत सोचिए मेरा क्या फ़ायदा होगा। अगर ये भगवान भी सोचने लग जाए कि मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, ऐसा मत सोचिए। हम उसी के बच्चे हैं, आखिर उसकी ही तो आपके ऊपर कृपा दृष्टि है। जो वो कर रहा है आप भी वही करने लग जाए। इस धरती पे भगवान खुद नहीं आते हैं, वो हम जैसे लोगों के माध्यम से आप सभी लोग उसके बच्चे हैं, आप सभी लोग उसका काम करते हैं। आज घर घर में जिसकी पूजा करी जाती है उन्होंने ऐसे ही कर्म किए थे, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर जी हो, चाहे वो मोहम्मद हो, जीसस हो, बुद्ध हो, पैगंबर हों। ये जितने भी लोग महान पुरुष हुए हैं, महान आत्माएं हुई हैं, दिव्य, आज उनको हम गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं।
भगवान बोलते हैं उन्होंने वो काम किए हैं, इसीलिए आज उनकी पूजा होती है। कोई धरती पे ऐसा महान नेता नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्या है, दूसरे को गिरा के आए, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। पूजा उन्होंने सभी के भलाई के लिए सोचा, सभी के विकास के लिए सोचा, सबके लिए समानता भाव रखा, सभी के लिए इक्वल रखा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी को ऊंचा नीचा, किसी को गरीब, किसी को अमीर, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया है। क्योंकि हम करने का अधिकार हमें नहीं है, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जब उसने हम किसी के साथ अधिकार नहीं किया, भेदभाव, तो हम कौन होते करने वाले, बताओ। तो इसलिए हमें सबको साथ में लेकर के चलना, मिल करके जश्न मनाना है। आपके कंपनी में थोड़ी कामयाबी हुई, मिल करके सब सेलिब्रेट करो, घर के अंदर मिलकर सेलिब्रेट करो, आप फैक्ट्री में काम करते मिलकर सेलिब्रेट करो, समाज सोसाइटी में मिलकर सेलिब्रेट करो। मैंने किया ये नहीं, हम सब ने मिल के किया। कोई भी टीम विन करती है, अकेले विन, पूरी टीम का एफर्ट्स होता है, मिलके सेलिब्रेट करो। आपकी एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, पूरा मुट्ठी बंद होती तो पूरा पावर आ जाती है। बड़े बड़े काम करते, तो जीवन में भी हमें सबको साथ में लेकर के चलना, सभी के भलाई के लिए, सबके अंदर समानता का भाव रखना है, दया, करुणा, प्रेम, एक दूसरे के जीवन में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हर कोई किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। कोई अगर कहे मैं कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी के सर पे हाथ रख सकते हैं, किसी दुखी इंसान को, दुखी है, आप उसका सहारा बन सकते हैं, 10 मिनट का समय दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ समय बिताने के लिए कोई नहीं है, अकेले हैं। हॉस्पिटल में लोग दुखी परेशान हॉस्पिटल में सफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ जाइए, थोड़ा उनकी सेवा कर सकते हैं। कितने अनाथ आश्रम हैं, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं, आप वहाँ थोड़ा समय निकाल के जा सकते हैं। आप सर कोई आदमी कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। कहते हैं जब राम सेतु बंधु रामेश्वरम की वो किया जा रही थी, जब श्री राम जी भगवान को लंका जाना था, जब पुल का निर्माण किया जा रहा था, हर कोई अपने अपने तरीके से भूमिका निभा रहा था। तो वहाँ पे एक गिलहरी भी थी, वो भी मिट्टी लेकर के जाती थी और थोड़ा सा अपने चारों तरफ लगा के वहाँ पुल के ऊपर जा कर के इधर उधर उस मिट्टी को गिरा के वापस आ जाती थी। दूर खड़े हुए एक और पक्षी था, उसको देख के कह रहा था, गिलहरी कह रहा तू क्या समझती, इतना बड़ा पुल जो बन रहा है तेरी वजह से पुल बन जाएगा। वो अपना काम करती रहती है, वो बार बार फिर हंसता था। गिलहरी कहती है देख, जब जब इतिहास के पन्नों में इस पुल का निर्माण की बात होगी, मेरा नाम पुल के निर्माण के बारे में लिया जाएगा। उसको बनाने में मेरी भूमिका थी, चाहे छोटी या बड़ी कोई, लेकिन मैं कभी बाहर खड़े होकर के हंसने वालों में मेरी गिनती नहीं होगी। किसी को हतोत्साहित करने में, किसी को डिस्करेज करने में मेरी गिनती नहीं ली जाएगी। तो जैसे ही इसी तरह जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा रोल जरूर प्ले कर सकता है। जब हम सब मिलकर के एक दूसरे के लाइन में भूमिका निभाएंगे तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा। यही देश में स्वर्ग, जीते जी स्वर्ग। मरने के बाद तो सभी को स्वर्गीय बन जाना है, फिर चाहे आपने कुछ भी कर्म के सारे के सबके आगे स्वर्गीय लग जाता है। मरने के बाद जीते जी आप स्वर्ग जीवन जीना है, जीते जी स्वर्गीय काम करना, जीते जी अपने जीवन को स्वर्गीय बनाना, जीते जी आपको स्वर्ग में रहना। हेल और हेवन कहीं और नहीं है। आप जीते जी आप खुश हैं, सुख है, शांति है, अमन चैन है, तो यही जीवन आपका स्वर्गीय है। और मरने के बाद तो सभी के नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, चोर हो, डाकू हो, जब सबके आगे स्वर्गीय तो लिख ही दिया। तो हमें जीते जी स्वर्ग में रहना है, मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाना है, जीते जी। और स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, यही स्वर्ग नरक है। अगर आपके घर में खुशहाली है, आपके अड़ोस पड़ोस में खुशहाली है, आपके रिश्तेदारों में खुशहाली है, आप स्वस्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके घर के बच्चे खुशहाल हैं, आपके खेतों में खुशहाली है, आपके जानवर खुश हैं, आप जहाँ रहते हैं सब माहौल खुश है, तो यही तो स्वर्ग है। और का स्वर्ग क्या मिलेगा। और वहाँ तो आपको जाने के बाद तो कोई रहेगा नहीं देखने वाला। तो हमें यहाँ पे स्वर्गीय बनना है, सभी के साथ मिल करके, सबके साथ सबका भला करना, सबके साथ मिलजुल के विन विन गेम करना है। हम सब मिल करके एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और मिलकर जश्न मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, हर मौके को
खुशहाल बनाने की कोशिश करो। अगर कोई रिजल्ट आपके हक में नहीं आए तब भी उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि रिजल्ट आपने कर्म करना आपके अधिकार में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। हाँ, अगली बार क्या गलती हुई उसको सुधार करो, हम उसको बेहतर करते चले जाएंगे। हर वक्त जश्न मनाओ, सबकी भलाई के लिए, सबकी खुशी के लिए, सबके प्रेरणा स्रोत बन जाओ। बस यही आपके जीवन का उद्देश्य है। परमपिता परमात्मा भी यही कि उसके लिए चाहे आपको कुर्बानी देनी पड़े, सेक्रीफाइस करना पड़े। जीसस क्राइस्ट ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया सबकी भलाई के लिए। आज एक महान शख्सियत के रूप में घर घर में उनकी पूजा होती है। जो उनको मानने वाले हैं, तो हर धर्म का अपना अपने जो भी महान पुरुष हुए उनका सेक्रीफाइस, उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी वजह से आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में सभी की भलाई के लिए, सभी के विकास के लिए, सभी के जीवन में कामयाबी में कुछ ना कुछ भूमिका जरूर आप निभा सकते, निभाइए। फिर देखो हम सब मिलकर के अपने देश को खुशहाल बनाएंगे कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, ये देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र, प्रेम जन जागे। हम सब मिलकर के देश को खुशहाल बनाएंगे, हम सब मिलकर के देश को नंबर 1 बनाएंगे। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके ये जमाने में दम नहीं। हम सब मिलकर के अपने देश को फिर एक बार पूरे विश्व के अंदर सोने की चिड़िया जो पहले कहलाया करती थी, फिर सिरमौर बन के उभर के आएंगे और पूरे विश्व के अंदर वसुधा एव कुटुंब का पूरा विश्व एक परिवार है और पूरे विश्व में अपनी ज्योति जलाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम सब मिलकर के एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और खुशहाली का जीवन जीने में सबको सहयोग देंगे। आप सभी लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बस यही मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि जो भी हमने आप लोगों से डिस्कस किया है, आप लोगों के साथ अपने जीवन का अनुभव शेयर किया है, मैं चाहता हूँ आप भी इसमें अपनी भूमिका निभाइए, अपनी आहुति दीजिए। और क्योंकि ये सब हम अपने देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, पूरे विश्व को खूबसूरत बनाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। मुझे पर्सनल कुछ नहीं आपसे अपेक्षा है। हम सब मिलकर अपने देश का विकास करेंगे। जब देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और हम सब लोग उसका फल खाएंगे। एक कोई पेड़ लगाता है तो पेड़ का जो फल होता है उसके कितने लोग खाते हैं, कितने लोगों को उसकी छाया मिलती है। जब हम सबके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं तो बहुत लोगों तक उसका फ़ायदा मिलता है। तो हम सब मिलकर के देश को खूबसूरत बनाने में, पूरे विश्व में प्रेम, भाईचारा, अमन, चैन में अपनी भूमिका निभा पाएँ, यही मैं परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद चाहता हूँ। यही मैं आप सभी लोगों के लिए भी परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूँ। आप सब जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, आपके घर में खुशियाँ हों, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करें, आपके चेहरे में खुशी रहे, आप हमेशा जोश से भरे रहें, आप एनर्जेटिक रहें, करेजियस रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, पावरफुल रहें, नंबर 1 रहें। यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। और जब भी आप अपने आप को डल महसूस करें, हल्का महसूस करें, गहरी सांस लें, मुट्ठी बंद करें, जोर से बोलेंगे, आई एम बेस्ट, आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर, आई एम पावरफुल, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम एनर्जेटिक। मैं उस परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, उस भगवान का बच्चा हूँ, उसकी कृपा 24 घंटे हमारे ऊपर बरसती रहती है। आई एम सिंसियर, आई एम इफेक्टिव, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, I am becoming better and better every day, every way. I am becoming better and better every day, every day. I am becoming better and better every day, every way. I love myself. I respect myself. I proud myself. I proud myself. I proud myself. I am healthy. I am healthy. I am healthy. I have super memory. I have super memory. My mind peaceful. My body healthy. My mind peaceful. My body healthy. I am energetic. I am energetic. ऐसे आप बार बार ये जब करेंगे तो देखो धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते चले जाएं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। करते 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 किसी को 10 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को 21 दिन में, किसी को 50 दिन में, किसी को करते 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 आपको पता नहीं चलेगा, आपका स्वभाव वैसा बन जाएगा। आप जीवन में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, आप एक पावरफुल लीडर बन जाएंगे, आप समाज के दिशा दिखाने वाले मार्गदर्शक बन जाएंगे, आप लोगों को प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, आप लोगों की लाइफ में रोल मॉडल की भूमिका निभाएंगे। लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, लोग आपके पास आपसे मिलने आएंगे, लोग आपके गुण गाएंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। बस हमें सबको मिल करके
एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभानी है, हमें एक दूसरे के लिए भलाई के लिए काम करना है। बस यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे से कोई भी किसी भी तरह के सहायता की अपेक्षा है, कोई मेरे से मदद चाहते हैं, कोई मेरे से आप संपर्क करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, मेरी ट्रेनिंग का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, लीडरशिप प्रोग्राम है, बच्चों के लिए प्रोग्राम है, मेमोरी के प्रोग्राम है, पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रोग्राम हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हैं, मेमोरी पावर के काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हैं, उनका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। जो हमने गुरुओं से सीखा है, मैं चाहूँगा आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। हमने गुरुओं के साथ रह कर के काफ़ी दिन उनकी सेवा करके हमने इस चीज़ को अपने लाइफ में अपनाया है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपनी भूमिका निभा पाएँ। यही हम अपना सौभाग्य समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।